कहां का कहां पहुंचा दिया है। राम नाम तो वही है जो आप जपते हैं, वो जपते हैं। क्या कोई राम राम जपने वाला, क्या कोई श्री राम शरण का साधक वहां नहीं है? कहा हमारे गांव में तो नहीं है। गांव का अर्थ जहां जहां जमीन है वहीं वहीं 4-4, 10-10 घर बने हुए हैं, वह गांव बन गया। ऐसे ही गांव है। कहा हमारे गांव में तो राम राम जपने वाला कोई नहीं है। दूसरा गांव है पास, उसमें 2 साधक, सुना है कि उनके पास कंठी है, उन्होंने कंठी ली हुई है। दीक्षा को लोग कंठी लेना कहते हैं, माला लेनी कहते हैं। उनको बुलाओ। आनंद ने कहा उनको बुलाओ, उनकी पिटाई करो। तुम्हारे 2 के होते हुए यदि वहां सूखा पड़ गया है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने माला का निरादर किया है। उन्होंने राम राम ठीक ढंग से नहीं जपा है, उचित मात्रा में नहीं जपा है। नहीं तो जहां राम राम जपा जाता है वहां सूखा पड़े, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये संभव ही नहीं है। उनकी पिटाई करो जाके, बिना पूछे करो। उनको बुलाओ और बुला के उन दोनों की पिटाई, जूतियां लगाओ उनके सिर पर, पीठ पर। तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो कुछ साधुजन कल रत्नाकर के साथ हुआ वे वहां सामूहिक ढंग से हुआ है। रत्नाकर भी वैसा ही था जैसा झाबुआ के लोग थे। कहानी इस प्रकार की चलती है साधुजन। हिमालय की दिव्य भूमि पर देवऋषि नारद, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अनेक अन्य ऋषि मुनि, देवी देवता विराजमान है। चर्चा हो रही है भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति ही सर्वसर्वा है। बिन भक्ति के किसी को भी संपूर्ण शांति व पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति समागम हो रहा है, वहां पर ये चर्चा चल रही है। ये निर्णय देवऋषि नारद ने दे दिया है, निष्कर्ष सार दे दिया है। सूचना मिलती है ऊर्ध्व लोकों से, दिव्य लोकों से कोई दिव्य मूर्ति आ रही है। देखा तो महर्षि वाल्मीकि, प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। भक्ति समागम में महर्षि वाल्मीकि का आगमन बहुत शुभ माना गया। आदर सत्कार हुआ। देवऋषि नारद ने स्वयं अभिनंदन किया। महर्षि ने भी गुरु महाराज को चरण वंदना, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शेष ऋषि मुनियों से भी राम राम हुई, नमस्कार प्रणाम हुए। महर्षि वाल्मीकि विराजमान हो गए हैं। देवऋषि नारद नारद भक्ति सूत्र के रचयिता, नारद भक्ति सूत्र की चर्चा कर रहे थे। आज महर्षि वाल्मीकि के आगमन पर 38वां एवं 39वां सूत्र की चर्चा होनी थी। शुरू किया। भक्ति की प्राप्ति मुख्यतः महापुरुष के संग से। 38वां और 39वां सूत्र नारद भक्ति सूत्र का भक्ति की प्राप्ति मुख्यतः किसी महापुरुष के संग से। महापुरुष दुर्लभ, सब उस सूत्र के अंतर्गत। यदि मिलते हैं तो पहचानना मुश्किल, यदि मिल जाए, पहचान लिया जाए तो उनका संग अमोघ। इसके साथ ही दोनों सूत्र
समाप्त होते हैं। छोटे छोटे सूत्र होते हैं, ये लंबे लंबे श्लोक जैसे रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में ऐसे नहीं। सूत्र उन्हें कहते हैं, छोटे छोटे ऐसे वाक्य जो सारगर्भित हों, उन्हें सूत्र कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने ये दोनों सूत्र सुने और खो गए। अपना सब कुछ बीता हुआ याद आ गया। किस प्रकार से महापुरुष के संग ने मेरे जीवन में रूपांतरण ला दिया। कल का रत्न कर आज महर्षि वाल्मीकि बन गया। क्या हुआ इसके साथ? इन विचारों में खोए हुए देखकर देवऋषि नारद ने महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की, महर्षि मेहरबानी करके आज के इन सूत्रों की व्याख्या आप ही कीजिए। महर्षि वाल्मीकि इन दोनों सूत्रों की व्याख्या करते हैं अपने जीवन से। मेरा जीवन दुष्कर्मी जीवन था। अनेक वर्ष तक दुष्कर्म हुए। अपने श्रीमुख से ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं। न जाने कितनी माताओं को मैंने पुत्रहीन कर दिया, कितनों को विधवा बना दिया मैंने। लूट मार अनेक वर्ष तक इसी प्रकार का जीवन चलता रहा। परमेश्वर की कृपा हुई, अहेतु की कृपा, लिखते हैं अहेतु की कृपा हुई, अकारण कृपा हुई। मेरे किसी कर्म का फल नहीं। कर्म तो मेरे जैसे मैंने अभी कहे हैं आपसे, मेरे कर्मों का फल नहीं। ईश्वर की अहेतु की कृपा हुई मेरे ऊपर, अकारण कृपा हुई। देवर्षि नारद का आगमन हुआ मेरे जीवन में, मैंने पहचाना नहीं। महापुरुष से के संग से भक्ति मिलती है, लेकिन महापुरुष दुर्लभ। यदि मिल जाए तो उनको पहचानना मुश्किल। वे बता रहे हैं, मिले तो, देखे तो, लेकिन मैंने इन्हें पहचाना नहीं कि ये कोई ऋषि हैं। और ऋषि कौन होते हैं, क्या होते हैं, मुझे पता नहीं था। मैंने डराया, धमकाया, उनका अपमान किया, इत्यादि इत्यादि। लूटना चाहा, लूटा भी होगा। एक अद्भुत सी बात मेरे से उन्होंने पूछी, ये सब कुछ तुम किस लिए करते हो? उन्होंने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्रुद्ध नहीं हुए। ये सब कुछ महर्षि वाल्मीकि, देवऋषि नारद, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषि मुनियों की उपस्थिति में वर्णन कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी देवऋषि ने कोई मुख पर उनके कोई क्रोध के चिन्ह, चिड़चिड़ेपन के चिन्ह इत्यादि आए हूं, मैंने नहीं देखे। इतना ही पूछा मेरे से, ये सब कुछ किस लिए करते हो? क्या जिनके लिए करते हो वह तेरे इन कुकर्मों के फल का भोग भी भोगेंगे तेरे साथ? क्या भागीदारी होंगे, क्या भागी होंगे वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? ऐसे नहीं, देवऋषि ने कहा, पूछ के बता। मुझे लगा ये भागना चाहता है। मैंने इन्हें एक पेड़ से बांध दिया और बांध के मैं घर पूछने के लिए चला गया। घर वालों ने जो उत्तर दिया, साधक जनों आप सब जानते हो। समय हो गया है, आगे की चर्चा फिर कभी, अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।